हेलो गाइज, दीपक एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसमें हम देखेंगे गाइज, इस वीडियो में यू के उच्चारण का नियम, रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू। अब हम गाइज इसमें देखेंगे यू को हम कब आ पढ़ते हैं, कब आ पढ़ते हैं, कब यू पढ़ते हैं, कब यू पढ़ते हैं, कब अर पढ़ते हैं, कब ऊ पढ़ते हैं और कब बड़ा ऊ पढ़ते हैं। तो गाइज बिना देरी किए हुए अब हम देखते हैं इस वीडियो में इन रूलों को, यू के रूलों को देखते हैं। तो गाइज पहला रूल क्या कहता है, जब भी किसी वर्ड में दो व्यंजनों यानी कि कॉन्सोनेंट्स, इंग्लिश में व्यंजनों को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आए तो इस यू का उच्चारण आ होता है। ठीक है, इस यू का उच्चारण क्या होता है, आ। जैसे हम देखें कि रन, RUN, रन, रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना। अब देखो दो कॉन्सोनेंट्स, अब जैसे आर क्या है, कॉन्सोनेंट, हिंदी में बोले तो व्यंजन, और एन भी क्या है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, यू। तो इस यू का उच्चारण क्या आ रहा है, आ ध्वनि निकल रही है। जैसे रन, रन मीन्स दौड़ना। ऐसे ही इसमें देखें सच, एस और फिर एस के बाद क्या आ रहा है, यू और फिर सी। इन दोनों कॉन्सोनेंट्स के बीच में क्या आ रहा है, यू। ए भी कॉन्सोनेंट्स है और सी भी कॉन्सोनेंट्स है, यानी कि इन दोनों के बीच में यू आ रहा है। तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है, सच, यानी कि आ ध्वनि निकल रही है। सच, सच मीन्स ऐसा, सच मीन्स ऐसा। ऐसे ही देखें इसमें सट, SHUT, सट, सट, सट मीन्स क्या होता है, बंद। अब इसमें देखें एच क्या है, कॉन्सोनेंट्स, और टीवी क्या है, कॉन्सोनेंट्स। अब इन दोनों कॉन्सोनेंट्स के बीच में क्या आ रहा है, यू। हमने रूल क्या पढ़ा है, दो कॉन्सोनेंट्स यानी दो व्यंजनों के बीच में यू आए तो उसका उच्चारण क्या होता है, आ होता है। ठीक है, ऐसे ही देखें इसमें सन, SUN, तो एस भी क्या है, कॉन्सोनेंट्स, और एन भी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में क्या आ रहा है, यू। तो इसका उच्चारण भी क्या होगा, आ, यानी कि क्या ध्वनि आ रही है, आ। सन, सन मीन्स क्या होता है, सूरज। ऐसे इसमें देखें डस्ट, DUST, तो डी क्या है, कॉन्सोनेंट्स, एस भी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो डस्ट, डस्ट मीन्स क्या होती है, धूल। ऐसे ही देखें मच, MUCH, एम क्या है, कॉन्सोनेंट, सी भी क्या है, कॉन्सोनेंट। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, यू। तो उसका, इसकी ध्वनि क्या निकल रही है, आ, यानी कि मच, मच मीन्स अधिकता। तो गाइज आशा करते हैं ये रूल आपकी समझ में आ गया होगा। और गाइज इन रूलों के जो भी वर्ड्स हैं और उनकी प्रैक्टिस करने से और अच्छे से समझ। लेकिन गाइज इस रूल्स में कुछ अपवाद भी हैं, तो हम उन अपवादों को देख लेते हैं। उन अपवादों को देख लेते हैं, क्या कौन कौन से हैं वो अपवाद। देखो इसमें हम देखेंगे इस नियम के कुछ अपवाद भी है। कुछ अपवाद क्या है, हम देखते हैं उन अपवादों को। कुछ वर्ड में इस नियम का अपवाद भी है जहाँ यू का उच्चारण ऊ होता है। जैसे हम देखें पुसी, PUSSY, पुसी, पुसी मीन्स एक बिल्ली है, मतलब बिल्ली का बच्चा होता है, पुसी, पुसी। अब जैसे हम देखें पी क्या है, कॉन्सोनेंट, और एस क्या है, कॉन्सोनेंट। अब इन दोनों कॉन्सोनेंट्स के बीच में क्या आ रहा है, यू, लेकिन इसका उच्चारण क्या आना चाहिए था, पसी, लेकिन यहाँ पर क्या निकल रहा है, पुसी। तो जी क्या है, इस रूल्स का क्या है, अपवाद है। ठीक है, पुसी। अब जैसे देखें हम पुट, PUT, पुट। अब पी भी क्या है, कॉन्सोनेंट, और टी भी क्या है, कॉन्सोनेंट। अब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में क्या आ रहा है, यू, यू आ रहा है। तो इसको हम पट क्यों नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, पुट, क्योंकि ये इस रूल्स के कुछ अपवाद हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, पुट। पुट मीन्स क्या होता है, रखना। ऐसे इसमें देखें पुश, PUSH,
पी क्या है कॉन्सोनेंट और एस क्या है कॉन्सोनेंट। अब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आ रहा है तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं पुश। पुश मीन्स धक्का। ऐसे ही इसको देखें पुल, पी यू डबल एल। अब पी भी क्या है कॉन्सोनेंट्स, एल भी क्या है कॉन्सोनेंट, इन दोनों कॉन्सोनेंट्स के बीच में क्या आ रहा है यू, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम पुल। पुल मीन्स क्या होता है खींचना। ऐसे ही देखें हम फुल, एफ यू डबल एल फुल, तो एफ भी क्या है कॉन्सोनेंट्स और एल भी क्या है कॉन्सोनेंट। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका उच्चारण क्या आ रहा है ऊ, तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन फुल। फुल मीन्स क्या होता है पूर्ण। तो गाइज आशा करते हैं आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। तो गाइज अब इसका देखते हैं हम दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या कहता है जब भी कोई वर्ड यू से शुरू हो और उसके बाद दो व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स आए तो इस यू का उच्चारण आ होता है। इस यू का उच्चारण क्या होता है आ होता है। जैसे हम देखें अर्जेंट, यू, यू से शुरू हो रहा है जी, तो यू के बाद दो कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, यू के बाद आर आ रहा है और जी आ रहा है। तो हमने रूल में क्या पढ़ा था, जब भी कोई वर्ड यू से शुरू हो और उसके बाद दो व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स आए तो इस यू का उच्चारण क्या होता है आ। अब जैसे हम देखें इसमें यू आर जी ई एन टी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे अर्जेंट। अर्जेंट मीन्स क्या होता है तुरंत। ऐसे ही हम देखें इसमें अंकल, तो शुरू वर्ड का शुरू हो रहा है यू से और उस वर्ड उसके बाद क्या आ रहा है दो व्यंजन एन और सी। क्या है एन और सी दो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे इस यू का उच्चारण क्या आएगा आ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे अंकल। अंकल मीन्स क्या होता है चाचा। ये तो अब सभी को आता होगा। तो गाइस आशा करते हैं आपको दूसरा रूल भी समझ में आ गया होगा। अब गाइस देखते हैं हम इसमें तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या कह रहा है, जब भी किसी वर्ड में यू के बाद आर आए, यू के बाद क्या है आर आए तो इस यू का उच्चारण आ होता है। क्या होता है आ। जैसे हम देखें बी यू आर एन बर्न। बर्न मीन्स क्या होता है जलना। अब देखो इस यू में यू के बाद क्या आ रहा है आर, तो इसका उच्चारण क्या होगा आ, ध्वनि क्या निकलेगी आ। तो बी यू आर एन बर्न। बर्न मीन्स जलना। ऐसे ही इसमें देखें एच यू आर टी हर्ट। हर्ट मीन्स क्या होती है चोट। एच यू आर टी हर्ट। हर्ट मीन्स क्या होती है चोट। अब इस यू के बाद क्या आ रहा है आर, तो इसका उच्चारण क्या होगा आ ध्वनि निकलेगी हर्ट। हर्ट है ना, तो हर्ट यानी कि चोट। ऐसे इसमें सी यू आर डी कर्ड। कर्ड मीन्स क्या होता है दही। तो देखो यू के बाद इसमें भी क्या आ रहा है आर, तो इसको क्या पढ़ेंगे कर्ड यानी कि आ ध्वनि निकलेगी कर्ड। कर्ड मीन्स क्या होता है दही। तो गाइज आशा करते हैं आपको तीसरा रूल भी समझ में आ गया होगा। अब तो गाइज अब देखते हैं हम इसका चौथा रूल। चौथा रूल क्या कहता है, जब भी कोई वर्ड यू से शुरू हो, किससे यू से शुरू हो और उस यू के बाद एक व्यंजन यानी कि एक व्यंजन कॉन्सोनेंट्स छोड़कर कोई स्वर यानी कि वोवेल्स आए तो इस यू का उच्चारण क्या होता है यू होता है। क्या होता है यू। रूल क्या कह रहा है, जब भी कोई वर्ड यू से शुरू होता है और उस यू के बाद एक व्यंजन छोड़कर यानी कि एक व्यंजन छोड़कर कोई स्वर यानी कि वोवेल्स आए तो उस यू का उच्चारण यू होता है। जैसे क्या है यूनिक, यू एन आई क्यू यू ई, यूनिक। यूनिक मीन्स क्या होता है अनोखा। हमने रूल क्या पढ़ा था, कोई भी वर्ड यू से शुरू हो और उस यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वोवेल्स यानी कि स्वर आए तो उस यू का उच्चारण क्या होता है यू होता है। जैसे यू है, यू से शुरू हो रहा है और एक कॉन्सोनेंट छोड़कर यानी कि कॉन्सोनेंट्स क्या है एन और उसके बाद क्या आ रहा है वोवेल्स, तो इस यू का उच्चारण क्या आएगा यू। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे यूनिक। यूनिक माने अनोखा। ऐसे इसमें देखें
यूनियन, UNION, तो किससे शुरू हो रहा है वर्ड? यू से। और एक कॉन्सोनेंट छोड़कर यानी कि एन छोड़कर क्या आ रहा है? वोवेल्स आ रहा है, वोवेल्स। तो इसका उच्चारण क्या होगा? इस यू का उच्चारण यू, यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे? यूनियन। यूनियन मीन्स क्या होता है? मिलन। यूनियन मीन्स क्या होता है? मिलन। ठीक है। अब गाइस देखते हैं, एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यूनाइटेड, UNITED, वर्ड का शुरू हो रहा है यू से, और इसके बाद क्या आ रहा है? एक कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स के बाद क्या आ रहा है? वोवेल्स। तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? यू। तो यूनाइटेड, यूनाइटेड मीन्स होता है संयुक्त। यूनाइटेड मीन्स होता है संयुक्त। तो गाइज आशा करते हैं आपको चौथा रूल भी समझ में आ गया होगा। तो गाइज हम देखते हैं इसका पांचवा रूल। तो गाइज अब इसका पांचवा रूल क्या कहता है? जब भी किसी वर्ड में यू के बाद एक व्यंजन कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तो इस यू का उच्चारण यू होता है। अब एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए, अभी क्या हो रहा था? एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वोवेल्स, यानी कि वोवेल्स कोई भी आ सकता था, लेकिन इसमें ई आए, तो ई आए तो उसका उच्चारण भी क्या होगा? यू होगा। जैसे हम देखें CUTE, अब देखो यहाँ पर यू आ रहा है, क्या आ रहा है? यू। और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर क्या आ रहा है? ई। क्या आ रहा है? ई। तो इसका उच्चारण क्या आ रहा है? यू। जैसे हम देखें इसमें CUTE, क्यूट। क्यूट मीन्स क्या होता है? प्यारा। ऐसे गाइस हम देखें इसमें MUTE, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यू। और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट छोड़कर क्या आ रहा है? ई। हमने रूल्स क्या पढ़ा था कि जब भी किसी वर्ड में यू के बाद एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तो उस यू का उच्चारण क्या होता है? यू। तो ऐसे ही इसमें देखो MUT, म्यूट। म्यूट मीन्स क्या होता है? शांत। अब ऐसे अगला एग्जाम्पल देखें, CUB, यू के बाद क्या आ रहा है? एक कॉन्सोनेंट्स, यानी कि एक कॉन्सोनेंट्स आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स के बाद क्या आ रहा है? ई। तो इस यू का उच्चारण क्या हो जाएगा? यू। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्यूब। क्यूब, क्यूब मीन्स क्या होता है? घन। ठीक है। ऐसे इसका TUNE, यू के बाद क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स के बाद क्या आ रहा है? ई। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ट्यून। ट्यून, ट्यून मीन्स क्या होती है? धुन। ट्यून मीन्स क्या होती है? धुन। अब देखें इसमें ट्यूब, TUBE, एक यू के बाद क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के बाद क्या आ रहा है? ई। तो इस यू का उच्चारण क्या हो जाएगा? यू। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ट्यूब। ट्यूब माने नली। ऐसे ही हम देखें इसमें फ्यूम, FUME, तो इस यू के बाद क्या आ रहा है? एम, यानी कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट्स के बाद क्या आ रहा है? ई। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? यू। इनकी क्या उच्चारण आएगा? यू। तो यू का क्या उच्चारण आएगा? यू। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूम। फ्यूम मीन्स क्या होता है? धुआं। तो गाइज आशा करते हैं आपको ये पांचवा रूल्स भी समझ में आ गया होगा। तो गाइज यू के उच्चारण के नियम में इस वीडियो में इतना ही, और बाद बाकी के रूल्स हम अगली वीडियो में लाएंगे।